हेलो फ्रेंड, क्या आप भी रेलवे ग्रुप डी 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपका जो स्कोर है वो एवरेज रहता है? तो अगर ये भी गलत जोन चुन लिया फ्रेंड तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा 5 सबसे सेफेस्ट जोन के बारे में, जहाँ पे अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका जो चांस है नौकरी का वो काफ़ी बढ़ जाएगा फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, एक भी गलती आपका सिलेक्शन जो वो खा सकती है। अब बात करते हैं यहाँ सबसे पहले कि सेफ जोन होता है क्या फ्रेंड। तो सेफ जोन के बारे में फ्रेंड बात कर ले कि कट ऑफ जोन जो होता है वो डिफरेंट होता है जोन वाइज। एप्लीकेशन फॉर्म कितना आया है कैंडिडेट के द्वारा ये सब डिपेंड करता है। पेपर लेवल उस जोन में कैसा है वो डिपेंड करता है। फिर कंपटीशन कितना है वो डिपेंड करता है। फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद कट ऑफ बताया जाता है। तो पिछले ट्रेंड के अनुसार यही देखा गया है कि यहाँ पे जो सेफ जोन में जो कट ऑफ रहता है वो काफ़ी कम रहता है हार्ड जोन के मुकाबले में। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेफ जोन में आते हैं। तो बात कर ले कि टोटल जो सीट है इस पर 22,195 है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सेफ जोन के बारे में। यहाँ पे आपको टोटल 5 सेफ जोन के बारे में बताऊंगा। तो जो पहला लिस्ट है इस कैटेगरी में वो है आरआरबी सिकंदराबाद का। तो यहाँ पे वैकेंसी जो अच्छी है, कट ऑफ जो है नॉर्थ जोन के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। बैलेंस जो है वो नॉर्मली कंपटीशन बैलेंस्ड रहता है, यानी कि नॉर्थ जोन के मुकाबले कम रहता है। और कट ऑफ के लिस्ट में भी यहाँ कम देखा गया है। तो आप इस जोन को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका जो स्कोर है वो एवरेज रहता है, आप मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, अगर वहाँ पे आपका स्कोर एवरेज मिलता है तो आप इस जोन को कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे जोन के बारे में। तो दूसरा जोन जो सेफ लिस्ट में आ सकता है फ्रेंड वो है आरआरबी चेन्नई का, क्योंकि यहाँ पे भी जो है कट ऑफ काफ़ी कम रहता है, मीडियम टू लो रहता है। लैंग्वेज फैक्टर का यहाँ प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से भी काफ़ी फॉर्म यहाँ पे कम भरे जाते हैं। नॉर्थ कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म कम भरते हैं क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब फैक्टर जो वो डिपेंड करता है फ्रेंड। तो आप इस जोन में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ग्रुप डी में तो आप इस जोन को देख सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेज या दूरी का प्रॉब्लम ना हो तो। अब बात करते हैं तीसरे जोन के बारे में। जो फ्रेंड तीसरा जोन इस लिस्ट में रहने वाला है वो आरआरबी मुंबई है। तो इस पर जो सीट भी है वो मुंबई में सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडेड ज़्यादा नहीं होता है। पास्ट कट ऑफ जो है वो नॉर्मली कम देखा गया है। अगर आप पिछले 2022 का कट ऑफ देख लीजिए तो मुंबई का कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम गया था। तो आप इस लिस्ट मुंबई जोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड आपको किसी तैयारी जो है अपना रेलवे का वो अच्छा रखना होगा ताकि आपका जो सिलेक्शन वो हो सके। ये एम रखिए कि जितना कट ऑफ पिछली बार आया था उससे ज़्यादा लाने का कोशिश करिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन के बारे में। तो नेक्स्ट जोन जो फ्रेंड इस लिस्ट में रहने वाला है वो आरआरबी जबलपुर का है। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है फ्रेंड वो स्टेबल रहता है ना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है। तो यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट के लिए ये जोन जो है वो सूटेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ है काफ़ी कम रहता है और ये अंडररेटेड भी माना जाता है जोन। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बन सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जोन के बारे में। तो नेक्स्ट जोन जो है फ्रेंड इस लिस्ट में वो है आरआरबी बिलासपुर का। तो आरआरबी बिलासपुर का बात कर ले फ्रेंड तो यहाँ पे भी जो है एप्लीकेंट्स के द्वारा फॉर्म कम भरे जाते हैं। ट्रेंड्स के अनुसार देखें तो अंडररेटेड जोन कहलाता है। कट ऑफ जो नॉर्मली लोअर रहता है बाकी जोन्स के मुकाबले में। तो यहाँ पे भी अपना सिलेक्शन जो वो आप फ्रेंड देख सकते हैं। अगर एक और अगर बात कर ले फ्रेंड तो यहाँ पे गुवाहाटी को भी आप सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार जो 2022 का कट ऑफ आया था गुवाहाटी का वो भी काफ़ी कम था। तो आप इसलिए गुवाहाटी जोन को भी फॉर्म में देख सकते हो भरने के लिए। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं फ्रेंड कि हाई कट ऑफ जोन में क्या क्या है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपका स्कोर जो है वो एवरेज रहता है, जिसमें कि पटना, प्रयागराज, चंडीगढ़, गोरखपुर, कोलकाता, ये सब जोन आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपका जो स्कोर है काफ़ी एवरेज रहता है। अगर आपका मॉक टेस्ट जो स्कोर जो है वो 70 से नीचे है तो आप इन सब जोन को अवॉइड कर सकते हो। अगर आपका तैयारी अच्छा है, 70 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस सब जोन में भी अप्लाई कर सकते हो। और सबसे पहले ज़रूरी बात ये कर ले फ्रेंड कि स्कोर के हिसाब से जोन स्ट्रेटजी क्या है। तो अगर 60 से 65 का स्कोर आपका आ रहा है मॉक स्कोर में तो आपको बिलासपुर, चेन्नई जैसे जो जोन होते हैं वहाँ पे आपको फॉर्म भरना चाहिए। 65 से 70 का मॉक स्कोर आ रहा है तो आपको भोपाल, अजमेर जैसे में चुनना चाहिए, या बिलासपुर, जयपुर में भी निकला हुआ है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। 70 से 75 के बीच में आया है तो आप सिकंदराबाद देख सकते हैं। 75 से ऊपर आया तो ये सारे हार्ड जोन में कंसीडर होते हैं 70 से 75 से ऊपर। तो आपको मॉक जो टेस्ट होता है वो आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे आपका 70-75% मार्क्स आता है तो फ्रेंड आप सेफ जोन में कंसीडर करिए कि फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट और रियल टेस्ट जब एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी अंतर रहता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक एवरेज डाटा बता रहा हूँ। तो आपका जो तैयारी है फ्रेंड वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए
भले वो सेफ जोन हो या हार्ड जोन हो या डेंजर जोन हो, क्योंकि ये जो कट ऑफ है फ्रेंड, ये जो है ये पिछले ट्रेंड के अनुसार है, यानी पिछला बार जो कट ऑफ आया था ये उसके आधार पे वीडियो मैंने आपको बताया है। क्योंकि अगर इस बार जो अगर देखा जाए तो सीट भी 22,000 के आसपास है, तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो सीट था वो 1 लाख के आसपास था, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ अब फ्रेंड आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब जितने भी ग्रुप डी के फ्रेंड हैं फॉर्म भर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको एक आइडिया हो सके कि किस जोन में फॉर्म भरे, ताकि उनका सिलेक्शन जो एकदम कंफर्म हो जाए और नॉर्मलाइज के बाद जो वो पीटी के लिए सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं वीडियो में, अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।